नमस्कार दोस्तों, स्टडी आप सभी नए चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज देखिए फिर हम चुटकियों में सवाल को करने वाले हैं और चुटकियों में सवाल को करने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और सभी प्रकार के प्रश्न को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और आप लोग अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज सबसे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। और हम लोग ऐसे चुटकियों में उस क्वेश्चन को मसलेंगे जैसे कि आप लोग समझिए कि सर इतना आसान तो मैथ होता ही नहीं है, लेकिन हम आपके सामने एकदम बिल्कुल आसान पूछने वाले हैं। यानी आप समझिएगा कि मतलब हलवा है, जस्ट लाइक यू कैन सी एंड आफ्टर देन पिक आउट दैट आंसर। ओके, वी आर स्टार्ट द क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? दो वृत्तों का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एरिया, क्षेत्रफल मतलब एरिया एक का और एरिया दो का दे रखा है। कितना? तो ये दे रखा है आपका 9:4। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देखिए। उनके त्रिज्याओं का उनके परिधियों का अनुपात। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे परिधि निकालिए या त्रिज्या निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। अगर इसका हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, तो त्रिज्या निकालते समय इसका अंडर रूट करेंगे, ये 3:2। और त्रिज्या और परिधि क्या होते हैं, यानी इसमें त्रिज्या अनुपातिक भाग में त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात परिधि के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आपको ऑलरेडी हम बता रखे हैं, आज फिर लिख दिए, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्या कि 1000 चक्कर लगाने के लिए एक पहिया 88 किलोमीटर तय करती है, यानी 1000 चक्कर लगा रही है, तो इसमें ऑलरेडी 1000 चक्कर क्या है और 88, यानी एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। ठीक ना। तो आप देखिए, सबसे पहले हम चक्कर निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, यानी चक्रों की संख्या निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, परिधि से भाग कर रहे थे। ठीक है, इसमें परिधि निकालना है। क्या निकालना है? परिधि निकालना है। तो परिधि अगर निकालना है तो आप क्या करिएगा, तो कहिएगा जितना दूरी है, ये दूरी कितना है, तो 8800 है, और उसमें हमको चक्कर से भाग करना पड़ेगा। ठीक ना। यानी 88 है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 88 एक किलोमीटर बराबर कहिएगा कितना होता है कि 1000 होता है। तो 88 को अगर हम किस में बदलते हैं, मीटर में बदलते हैं, तो कहिएगा 88,000 हो जाएगा। तो 88,000 हो गया। उसके बाद से ये चक्कर कितना लगा रहा है, तो 1000 चक्कर लगा रहा है। 1000 चक्कर यानी इससे इसको काट देंगे, परिधि कितना आ जाएगा, तो कहिएगा इतना आ गया। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर 2πr। यहाँ पे r रोक लीजिए, ये दोनों को उधर भेज दीजिए, इन दोनों को उधर भेजेंगे तो कहिएगा पाई और 2 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22 और 7 जो आपका है ऊपर चला जाएगा। ठीक ना। उसके बाद से ये दोनों किससे कट जाएंगे, तो 22 चौका यानी 2 बार में कट जाएंगे। ठीक है, यानी 44 गुना 88। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी का 14, यानी 7 में 2 से गुना कर देंगे 14, इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा 55 का सही जवाब। 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये सॉरी पहिए का व्यास कह रहा है, त्रिज्या आपका इतना आ गया, तो आप बताइए व्यास क्या होता है, तो कहिएगा 2r होता है। ठीक है, और r का वैल्यू क्या आया है 14, यहाँ पे 7 14 9 28, यानी 28 सेंटीमीटर का सही जवाब आएगा। क्वेश्चन में हम लोग पढ़े नहीं थे पूरा, क्या पूछा है, तो कह रहा है कि डी बताना है, लेकिन हम लोग r निकाल रखे थे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कर रहा है, एक वृत्त की परिधि दे रखा है और ये इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 18 पाई कर दिया गया, 14 यानी 9 पाई से बढ़ा करके 18 पाई कर दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। मान के चलिए एक परिधि दे रखा है, क्या परिधि है, तो यहाँ पे दे रखा है आपका 9 पाई। ठीक है, और ये परिधि बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 18 पाई कर दिया गया। ठीक है, तो आप बताइए ये दुगुना बढ़ रहा है ना, 1:2, यानी त्रिज्या इसके बढ़ रहे हैं, तो त्रिज्या जब बढ़ेंगे तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 और ये 4, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 56 का सही जवाब हो जाएगा। ये आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। ये बहुत ही लॉजिकल और बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, क्योंकि हमको पता है परिधि का अनुपात जो होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। जब त्रिज्या का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, क्षेत्रफल आता है।
आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिया द्वारा तय की गई दूरी बताना है, ठीक ना। यानी दूरी बताने का मतलब क्या है, परिधि बताना है। क्या बताना है, तो परिधि बताना है। क्या बताना है, परिधि बताना है। यानी जो दूरी चक्कर लगाएगा वही तो आपका होगा, और जिसमें कि आपका आर दे रखा है कितना, तो 14 दे रखा है, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला 2 और पाई इसमें वैल्यू रखा है। तो ऑप्शन जरूर देखिएगा कि उसमें पाई का वैल्यू तो देने रखा नहीं, इसका आप रख लीजिएगा। उसके बाद से आर कितना है, तो 14 है। इसको इससे काटिएगा, 7 दूनी का 14, ये 44 यानी 88 सेंटीमीटर, यानी परिधि कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 57 का सही जवाब हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी, यानी फास्ट रूप से हम चल रहे हैं, 88 का बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो 64 दे रखा है, तो इसकी परिधि बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए हैं कि जो दिया है उसी को अप्लाई करिए, तो त्रिज्या निकलेगा, त्रिज्या से आप परिधि निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका दे रखा है कितना, तो कह रहा है कि 64 पाई दे रखा है, कितना, 64 पाई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा आप पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 64 पाई है, और ये इधर गुना में है, इधर भी गुना में है, तो ये ऊपर ऊपर कट जाते हैं। और आर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाकर के उसको क्या कर देगा, अंडर रूट में कर देगा। इसी प्रकार से ये 8 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, तो कहिएगा कि सर हमसे परिधि पूछा है। परिधि का फॉर्मूला देखिए, यानी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा 2 अब पाई मतलब 22/7 और आर मतलब का 8, ठीक ना। और इसको इससे क्या करिएगा, उसमें गुना करिएगा। 58 नंबर में पाई का वैल्यू ऑलरेडी पाई ही रखा है, ठीक ना, पाई का वैल्यू पाई ही रखा, तो 8 गुना 16 यानी 16 पाई सेंटीमीटर इसमें जो होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को 58 का टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी पहिए का त्रिज्या दे रखा है इतना मीटर है, तो 2 चक्कर लगाने में की गई दूरी, यानी दूरी का मतलब आपको पूछ रहा है कि जितना चक्कर लगाएगा, यानी दूरी का मतलब हो गया, परिधि के बारे में बात कर रहा है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपका जो त्रिज्या दे रखा है उसको लिखिए। त्रिज्या आपका है 35/44 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका त्रिज्या दे रखा है। और 2 चक्कर का बात कर रहा है, यानी परिधि को 2 से गुना कर देंगे। परिधि यानी परिधि का मतलब चक्कर, परिधि का मतलब क्या, चक्कर, यानी 2 चक्कर लगाना, तो 2 से गुना कर दीजिए। और इसके प्रकार इसमें देख लीजिए पाई का वैल्यू तो नहीं रखा है, तो कहिएगा 59 में पाई का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसका 22/7। और आर कितना दे रखा है, तो कहिएगा सर 35/44 गुने का 2। अब देखिए 22 दूना 44, 44 से कट जाएगा 7, बचेगा 35, यानी 10 चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा, सॉरी 10 उसका परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 10 मीटर इसका दूरी हो जाएगा, यानी 10 मीटर का वह दूरी तय करेगा। इसी प्रकार से 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उसको भी चटकिए पे मसलते हैं हम लोग, ठीक ना। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि थीटा आपका दे रखा है जी, केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है, सॉरी 0 डिग्री में, उसके बाद से आर त्रिज्या वाला, जिसमें ए ओ बी का कितना कह रहा है, ए ओ बी थीटा है, तो ए बी का चाप बताना है। तो चाप का फॉर्मूला केवल लगा देना है। चाप का फॉर्मूला आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे आपका केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो थीटा पर जब बन रहा है तो इसमें चाप का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो चाप का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बेहतरीन तरीका से आप लोग इसको सी टिक आउट करके जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता था कि ये 2 पाई आर थीटा बटे का 360 होता है। इसमें ऐसा अगर ऑप्शन नहीं दिखेगा तो क्या करिएगा, इससे इसको काट के देख लीजिएगा। 18 दूना क्या होता है 36 पाई आर थीटा, जिसमें होगा बटे का 300 सॉरी बटे का 180, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, ये सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब में आपका ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हो, ऐसा दिया हो तो भी आपको इसे काट देता है,
कभी कभी कंफ्यूजन के लिए आपको कहिएगा कि सर ऑप्शन में था ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 यानी एक्सेप्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एक ऐसा मतलब लघु एक वृत्त है जिसमें लघु वृत्त खंड दे रखा है। लघु वृत्त खंड यानी उसका एक होता है वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा और लघु वृत्त खंड हो गया, और इसमें लघु वृत्त खंड का जो टुकड़ा दे रखा है इसमें इसका त्रिज्या ऑलरेडी आपका क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लघु वृत्त खंड है, ठीक ना, एक वृत्त का टुकड़ा है और लघु वृत्त खंड कह रहा है, उसमें उसका त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल कह रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना कह रहा है, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि बताइए कि उस दीर्घ वृत्त खंड यानी जो बड़ा वाला भाग होगा, यानी जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। ठीक ना, तो ऐसे कुछ नहीं करना है, ये आपको दिख क्या रहा है, तो कहिएगा सर सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल में से इसको घटाना दीजिए, यानी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप खुद कहिएगा सर ये, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस ये 14 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि ये बड़ा है और उसमें छोटा वाला भाग का दिया है तो बड़ा में से घटा देंगे तो आ जाएगा, और इसका त्रिज्या क्या दे रखा है, तो पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या दे रखा है आपका 7, ठीक ना, और इसमें से हमको घटाना क्या है, तो 14 घटाना, इससे इसको काटिए, ये कटेगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, और इसमें से हमको घटाना क्या है, तो कहिएगा सर इतना घटाना है, 4 में से 4 जाएगा 0 और 5 में से 4 जाएगा, सॉरी 5 में से 1 जाएगा, कहिएगा 4 हो गया, यानी 140 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आसानी तरीका से बस क्वेश्चन को समझिए और आंसर करिए, ये हमको समझाने और लिखने में बस जितना टाइम लग रहा है, यानी आपको एकदम बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कर रहा है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या दे रखा है तो परिमिति बताना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, यानी अर्धवृत्त अगर कोई दे रखा है, अर्धवृत्त का परिमाप, यानी परिमाप क्या होता है, तो कहिएगा सर ये अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है यानी पाई आर प्लस 2r होता है, और इसमें हम r कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2 बच जाता है, और इसमें आपका त्रिज्या क्या दे रखा है, तो त्रिज्या कह रहा है इसका वैल्यू जो है 3 क्या दे रखा है, तो त्रिज्या का वैल्यू 3r दे रखा है। त्रिज्या का वैल्यू, त्रिज्या का जगह इतना लिख सकेंगे, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। ठीक है, उसके बाद से इसमें देखिए आपको मिलाना है तो मिला लीजिए, और इसमें अगर कोई ऑप्शन ऐसा आंसर आ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, और नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसा ही करेंगे। अब इसको देखिए, इसमें से गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे पहले, तो 3 पाई आर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 3 गुना 6r, यानी ऐसा कोई भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 3 पाई आर, यानी 3 पाई आर प्लस का 6r दिख रहा है, उसको आप टिक आउट करके जा सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको बेहतरीन तरीके से दिख गया। 62 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। मजा जरूर आया होगा। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यानी 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, यानी त्रिज्या मतलब r दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना, और इसमें आपसे कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल आप बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर पाई आर का स्क्वायर होता है, और जिसमें पाई का वैल्यू क्या रखा है, तो इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं, इतना ही रखना है, और उसके बाद आर कितना है, तो 14, इसको 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 7 से ये कटेगा, 7 दूनी का 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी आपका 14 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 चौका क्या कहिएगा, तो 14 चौका 56 के 6 हासिल का 5, 14 चौका 56 5 61, यानी 56 5 क्या होता है 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 616 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आसानी से चले जाइएगा। हम आपके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन आपको अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसमें फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर को टिक आउट करके चले आइएगा मेरे भाई। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी आर हमारा क्या दे रखा है, फिर से 14 सेंटीमीटर का बात कह रहा है, और इसमें परिधि की बात कर रहा है, यानी वृत्त की क्या कह रहा है कि परिधि बताइए, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है, तो कहिएगा 2 पाई आर होता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, इससे इसको काटिए, यानी
44 गुना 88 यानी 88 हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके 64 का आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग कितना दे रखा है, तो 51 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त का त्रिज्या बताना है। तो जो कह रहा है उसी को करिए ना। कह रहा है एक वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है, तो कहिएगा सर 2 पाई आर होता है, और उसके बाद तथा त्रिज्या कह रहा है, तथा त्रिज्या का योग, यानी त्रिज्या तो आर ही होगा ना, आर को जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसको कह रहा है कितना है, तो 51 है। इसको जोड़िएगा, तो कैसे जोड़िएगा, तो जुटेगा नहीं, ठीक है। इसको सबसे पहले ये आपका देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो कहिएगा सर आर कॉमन है, आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे पाई बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से ये 51 का 51 आर का वैल्यू निकालिएगा, ये सब उधर भेज दीजिए, या फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। 22 बट्टा यानी 22 बट्टा इसका 2 गुना 22 बट्टा का 7 प्लस का 1 और इधर 51 का 51। यहाँ पे आपका देखिए क्या कह रहा है, तो इसको इससे तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये गुना में है, गुने में रहने देते हैं। ये 44 और ये बट्टे का 7 और प्लस का 1 ऑलरेडी दे रखा है। इसमें आपका इसका एलसीएम निकाल देना है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 होगा, यानी 44 और प्लस का क्या हो जाएगा 7 एकम का 7। इसके बाद से आपका ये 51 का 51। जब इधर ये गुना में है तो इधर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, तो कहिएगा सर भाग में हो जाएगा, यानी भाग में है, यानी इसको जोड़ेंगे, देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे 44 7 कितना होगा, तो कहिएगा 51। और ये जो भाग में, ये तो ऑलरेडी भाग में है, ये हो जाएगा आपका गुना में, और ये आपका 51 जो इसको जोड़ेंगे तो 51 आएगा, ये भाग में 51 से काउंट करिएगा, और त्रिज्या का वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके 65 का जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, यानी व्यास कितना दे रखा है, तो व्यास यानी डी कितना दे रखा है, तो 42 सेंटीमीटर है। 22 हम बोल चुके हैं, 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका त्रिज्या आप निकालिएगा, तो कहिएगा सर इसका आधा होता है, त्रिज्या इसका क्या होता है, आधा। 21 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए अगर त्रिज्या है तो निकल जाएगा, त्रिज्या का इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 22 बटा 7 इसका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। और आपका ये 21 का 21 लिख दीजिए, इससे 7 तरीका 21, इसको गुना करिएगा 3 दूना 6 3 दूना 6 21 इतना। देखिए जिसमें लास्ट में 6 होगा उसको कर सकते हैं, लेकिन सब में 6 दे रखा है, तो आप आसानी से ऐसे क्या करिए, इसे गुना कर लीजिए। 6 एकम 6 6 दूनी के 12, उसके बाद से 6 एकम 6 6 दूनी का 12, आप इसको ऐड करिएगा तो 8 3 यानी और 13 86 यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे जा सकते हैं। बस हमको समझाने में जितना समय लग रहा है भाई मेरे, बस फॉर्मूला याद है, आप चुटकियों में सवाल को यूं ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कर लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। जब भी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, यानी R1 अनुपात R2 दे रखा है, और वह कितना दे रखा है, तो कह रहा है 4 अनुपात का इतना दे रखा है, और उसमें आपसे क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा, तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9। ये ऑलरेडी हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक पहला फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ये 3 लगा हुआ है आपको, मतलब उसमें दिख जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, उसमें जाकर के भी देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी कह रहा है, क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, यानी परिधि का बात, यानी परिधि मतलब 2 पाई आर, और उसके बाद से उसका क्या कह रहा है कि परिधि और क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल पहले दिया है, तो पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर आपस में क्या है, बराबर है, तो पाई से पाई ये कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यानी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमको ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आर निकला है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्यास यानी डी के बारे में पूछा है, तो 2 आर होता है, क्या होता है 2 आर होता है। तो आप बताइए 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किसको टिक आउट करिएगा,
तो 59 का सी नंबर पर टिक आउट करके आप आगे चलिएगा। पूरा क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 है और क्षेत्रफल इतना है और उसके वृत्त के त्रिज्याओं वाले वृत्त का योग ऑलरेडी दे रखा है, इसे बताना है वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः क्या है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त जो दिया है एरिया 1 और एरिया 2 का कितना कितना दे रखा है, तो एक का दिया है आपका 3 दे रखा है, दूसरा का 4 दे रखा है। और इसमें कह रहा है कि त्रिज्याओं वाले वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर हो, तो यानी इतना त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो आपको बताना है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से ये क्वेश्चन करके चल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 70 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका व्यास बताना है। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है कितना दे रखा है, तो कहिएगा सर ये 49 पाई दे रखा है। और ऑलरेडी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है क्या पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ ऑलरेडी एक साइड वैल्यू और एक साइड इसका फॉर्मूला, और इधर ये गुना में इधर गुना में तो कट जाएगा। आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट स्क्वायर उधर चला जाएगा। इस प्रकार से ये किसका होगा, तो कहिएगा 7 का होता है। इस प्रकार से हमारा त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्यास को बताना है, तो आप बताइए डी निकालेंगे तो 2r होता है और 2 से इसको गुना कर देंगे तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर इसका सही जवाब। जब त्रिज्या आ जाएगा तो वृत्त का सभी चीजें सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेहतरीन जवाब दीजिएगा। कह रहा 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर वृत्त के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो चक्कर की संख्या निकालना है और परिधि यहाँ पे बताना है कि 5 चक्कर में अगर 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, यानी इसका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो चक्कर की संख्या निकालने के लिए आप क्या करिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा। यानी दूरी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी परिधि यानी 2 पाई आर गुने का चक्कर की संख्या, यानी चक्कर को n कहते हैं। n को क्या कहते हैं, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या, ठीक ना। ऐसे बताइए 2 पाई का वैल्यू ऑलरेडी इतना है और इसमें परिधि इसका त्रिज्या इतना हो जाएगा और 5 चक्कर लगाना, तो 7 दूनी का 14, इसको इससे गुना करेंगे तो 44 88 गुने 5 यानी 5 ये किसको कहते हैं 8 5 40 8 5 40 4 44 यानी 400 इतना जो हो जाएगा 440, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। यानी दूरी जो हो जाएगा सेंटीमीटर नहीं दिया है तो सेंटीमीटर ही दूरी आएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी चक्कर या की संख्या कहेगा, अगर आपसे कह दिया कि दूरी तो आप चक्कर या परिधि का गुना कर दीजिएगा, लेकिन आपसे कह दे चक्कर की संख्या तो आप क्या करिएगा दूरी में परिधि से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्या है क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अगर हम आर केवल निकालते हैं तो ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये गुना में है उधर जाके भागा हो जाएगा। आर केवल निकालेंगे तो स्क्वायर रूट उधर जाकर के उसको क्या कर देगा, तो अंडर रूट में कर देगा और इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे 2 गो है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल और ये पाई आपका इतना आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका इतना आ गया और इसी में हमको अब इसका फॉर्मूला लगा देना है कि कह रहा है कि वर्ग का यानी वृत्त का परिधि यानी वृत्त का परिधि अनुपात किसका कह रहा है, वर्ग का परिमाप का अनुपात। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और इसका होता है 4 गुने भुजा ए। और यहाँ पे देखिए केवल इसका वैल्यू आप रख दीजिए 2 पाई और आर का वैल्यू कितना दे रखा है, ए बटे का रूट अंडर का पाई दे रखा है, रूट अंडर का पाई दे रखा है और बटे में सबका 4 ए दे रखा है। इससे ही कट जाएगा तो यहाँ पे रूट पाई बच जाएगा, ठीक ना। एक रूट 2 है तो उससे पाई बच जाएगा और यहाँ पे बचा आपका 2 इंटू रूट का पाई गुने ए बटे में ऑलरेडी 2a दे रखा है। ए से ए कट जाएगा, ये 2 दूना 4 यानी आपका
अंडर रूट पाई बटे का 2, यानी इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं पाई अनुपात का 2। यानी बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। आप लोग जरूर इसको एक बार खुद से नहीं 10 बार इसको ट्राई करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में समझिए कि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, के त्रिज्या खंड वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताना है। के त्रिज्या खंड है, उसका मतलब त्रिज्या खंड क्या है, के है। इसमें आपको बताना है कि उसका परिमिति क्या होगा, यानी त्रिज्या का वैल्यू के दे रखा है। तो आपको पता है अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति यानी परिमाप, तो कहिएगा r इंटू पाई प्लस का 2, ठीक ना। और इसके जगह पे क्या रखना है, तो के रखना है, और यही आपका आंसर इसमें जो दिया होगा इसको मल्टीप्लाई करके दिया होगा, यानी पाई के और प्लस का 2k, ऐसे करके क्वेश्चन में दिया होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आपका ये आंसर होगा, जो देख लीजिए 2 दिया होगा उसको कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 73 का दिया है, डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक ना। तो दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी ऊपर वाला ही दिया था, वही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त दिया रखा है और इसकी त्रिज्या ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर है। और इसी में कह रहा है कि एक फिगर ए बी सी डी है जो कि क्या है, वर्ग है, ए बी सी डी। और ये मध्य बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया 8 सेंटीमीटर। अगर इसको मिला देंगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये पूरी हमारा व्यास हो गया। और इसी प्रकार से आपको ये अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा वर्ग का विकर्ण हो गया। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने ए। आप बताइए इधर विकर्ण कितना दे रखा है, तो कहिएगा 16, और यहाँ पे कितना आ रहा है, तो आपका इतना आ रहा है। इस प्रकार से इसको हम इधर भेजेंगे तो ये √2 बटे का ये आपका क्या आ जाएगा, तो कहिएगा ये सर तो आ गया हमारा ए, भुजा जब आ गया तो आपको निकालना क्या था, कह रहा एबीसीडी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी हम एबीसीडी का एरिया यानी एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एबीसीडी अगर वर्ग है तो भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना दे रखा है, तो कहिएगा 16 बटा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये करेंगे तो 256, अब बटे का इसका ये से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। और 2 इसे इसका आधा करेंगे तो 12 दूना 24, 8 दूना 16, यानी 128 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या कह रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त त्रिज्या r है जिसमें ए ओ का वैल्यू दे रखा है, यानी कोण कितना दे रखा है, यानी एंगल ए ओ बी का वैल्यू थीटा दे रखा है। और इसमें त्रिज्या कह रहा है, त्रिज्या जो है बड़का आर है, यानी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या बड़ा वाला आर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हमारा क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है। तो इसमें देखिए 2 पाई का 2 पाई, आर हमारा बड़ा वाला होगा, थीटा थीटा रहेगा और 360। और इसमें ऑप्शन देखिएगा नहीं दिया रहता है कभी कभी, पाई पाई यानी ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 180, यानी पाई बड़ा वाला आर थीटा बटेगा 180, जिसमें होगा ऑप्शन नंबर, उसको टिक आउट करके ऑप्शन नंबर इसको करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई का बात कर रहा था तो ऑलरेडी ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाता है। कहीं कहीं आपका ये भी देखने को मिल जाएगा, 2 पाई बड़का आर थीटा 360 है, कहीं कहीं इसको काट देता है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें आंसर ये दे रखा है, आप इसको आंसर कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, समझिए कि लास्ट ये क्वेश्चन है और ये लास्ट आपका वर्क में रहेगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन के सारे कंटेंट यानी आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। अगर इम्पोर्टेंट लगे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।